विकिपीडिया के मुताबिक मध्यकाल के प्रारंभ को लेकर इतिहासकारों के बीच मतभेद, जहां कुछ इतिहासकार इसे गुप्त राजवंश के पतन के बाद 5-6वीं शताब्दी के बाद से शुरू हुआ मानते हैं, जबकि कुछ इसे 7-8वीं शताब्दी से शुरू हुआ मानते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद और दिल्ली सल्तनत के शुरू होने के बीच भारतवर्ष कई छोटे राज्य में बटा हुआ था। मध्यकालीन इतिहास का सबसे महान राजा कौन था? एबीपी न्यूज के मुताबिक हम्मीर देव चौहान को हम्मीर देव के नाम से भी जाना जाता था। वो मध्यकालीन युग में राजस्थान के हिस्से के महान राजा थे। मध्यकालीन भारत का पहला राजा कौन था? सीजीजी के क्विज के मुताबिक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 ही मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत का पहला शासक एवं गुलाम वंश का संस्थापक तुर्की सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक था। बचपन में कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। मध्यकाल में कितने राजा थे? हिस्ट्री लर्निंग साइट के मुताबिक मध्यकाल में कितने राजा थे? हिस्ट्री लर्निंग साइट के मुताबिक मध्यकालीन इंग्लैंड का नेतृत्व 8 मध्ययुगीन राजाओं और एक रानी ने किया था। मध्यकालीन इतिहास कब से शुरू होता है? वेब दुनिया के मुताबिक मध्यकाल को 2 समय में विभाजित किया जा सकता है। पहला, प्रारंभिक मध्ययुगीन काल, जो 6वीं सदी से लेकर 13वीं सदी तक चला। दूसरा, गत मध्यकालीन काल, जो 13वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक चला। मध्यकाल में भारत पर किसने शासन किया? बायजूस के मुताबिक भारत के मध्यकाल में चोल, खलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश देखे गए। विश्व का पहला राजा कौन था? नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक मिलिए दुनिया के पहले बादशाह से अक्कड़ के राजा सरगोन, जो किंवदंती कहते हैं कि शासन करना तय था, मेसोपोटामिया में 4000 साल से भी पहले दुनिया का पहला साम्राज्य स्थापित किया। भारत में पहला सम्राट कौन था? एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के मुताबिक चंद्रगुप्त, जिसे चंद्रगुप्त भी कहा जाता है, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य या मौर्य भी कहा जाता है, मृत्यु सी 297 BC, श्रवणबेलगोला, भारत, मौर्य वंश के संस्थापक, शासनकाल सी 321 C 297 BC, और अधिकांश को एकजुट करने वाले पहले सम्राट, एक प्रशासन के तहत भारत। अंतिम मध्यकालीन राजा कौन था? येल यूनिवर्सिटी प्रेस के मुताबिक रिचर्ड 3 1483-5 के राजा होने के बाद से यह आधी सहस्राब्दी है। उन्हें पारंपरिक रूप से इंग्लैंड के मध्ययुगीन सम्राटों में से अंतिम माना जाता है। प्लांटगेनेट के महान घराने के 14वें और अंतिम 1154-1485 और योर्किस्ट राजाओं के तीसरे 1461-85। उसने दोनों राजवंशों को समाप्त कर दिया। मध्यकाल में सबसे शक्तिशाली कौन था? आइवी पैंडर के मुताबिक मध्ययुगीन यूरोप में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति कैथोलिक चर्च के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि के रूप में पोप था। सम्राट और नेता चर्च के साथ गठबंधन से समर्थन, शक्ति और सुरक्षा प्राप्त कर सकते थे। मध्यकाल में कितने राजवंश थे? अनअकैडमी के मुताबिक राजवंशों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है, लेकिन 4 प्रमुख राजवंश हैं। उनमें से कुछ खिलजी वंश, मंगोल वंश, होयसल वंश हैं। खिलजी वंश को 1290 से 1320 ईस्वी तक शामिल किया गया था।